अगर ये सत्ता से बाहर नहीं हुए, आने वाला जो चुनाव होगा 2029 का चुनाव नहीं होगा, सारे के सारे लीडर जो है जेलों में बंद होंगे। और जैसे रशिया में चुनाव हुआ, पुतिन का विरोधी था, उसको उसने जेल में मरवा दिया और 88% वोट लेकर के फिर राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया। फिर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 88% वोट लेगी। जो विरोधी होंगे वो जेलों में होंगे, या तो जेलों में बंद कर दिए जाएंगे या उन्हें मरवा दिया जाएगा। है कि लोकतंत्र खतरे में, इससे ज्यादा बड़ा खतरा का होगा। ये सबसे ज्यादा घोषित इमरजेंसी है एक तरह से। आज किसी आदमी ने अगर खुल करके मोदी की मुखालफत करी तो ईडी वाले उसके घर पहुंच गए। सबसे पहले ईडी भी सीबीआई भी हमारे यहाँ आई थी। जब हमारे यहाँ आई थी तो ये लोग चटकारे लेते थे, कांग्रेस वाले भी या आप पार्टी वाले भी, कि अब देखेंगे इनके साथ क्या होगा। ये तो हमारा परिवार था जो सब बातों को झेल करके बाहर आ गया, कई तो अंदर मर जाएंगे। एक निष्पक्ष चुनाव इस बार भी हो पाएगा? मुश्किल है। जहाँ उम्मीदवार सब मजबूत होगा वहां तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जहाँ इस तरह के डरपोक कमजोर लोग होंगे वहीं मनमर्जी कर लेंगे। विपक्ष को अगर एकजुट होना पड़े, होकर सारे इसका बायकॉट करना। मैं तो आज भी कहता हूँ विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर सबकी जगह, बता तो दी मैंने, एक ही जगह सब जेल जाएंगे। इन दिनों जिस तरह देश के सामने हालात हैं, जो व्यक्ति जो नेता बीजेपी के खिलाफ बात करता है उसके खिलाफ या तो ईडी की रेड होती है या उनका जो पैसा है वो रोक लिया जाता है। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, मैंने कहा था कि अगर भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं तो सारे नेताओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो केवल और केवल अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उनको आम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। और जो स्वार्थी है, उन स्वार्थियों की वजह से आज भाजपा के हौसले बढ़े हुए। मैंने कहा अगर सारे इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे होकर के नहीं लड़ोगे तो ये सत्ता से बाहर नहीं होंगे। अगर ये सत्ता से बाहर नहीं हुए तो आने वाला जो चुनाव होगा 2029 का तो चुनाव नहीं होगा। फिर तो सारे के सारे लीडर जो है जेलों में बंद होंगे। और जैसे अब रशिया में चुनाव हुआ, जो पुतिन का विरोधी था, उसको उसने जेल में मरवा दिया और 88% वोट लेकर के फिर राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया। फिर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी 88% वोट लेगी। जो विरोधी होंगे वो जेलों में होंगे, या तो जेलों में बंद कर दिए जाएंगे या उन्हें मरवा दिया जाएगा। आपके कहने का मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में? खतरे में, इससे ज्यादा बड़ा खतरा का होगा। ये सबसे ज्यादा घोषित इमरजेंसी है एक तरह से। आज किसी आदमी ने अगर खुल करके मोदी की मुखालफत करी तो ईडी वाले उसके घर पहुंच गए। सबसे पहले ईडी भी सीबीआई भी हमारे यहाँ आई थी। जब हमारे यहाँ आई थी तो ये लोग चटकारे लेते थे, कांग्रेस वाले भी या आप पार्टी वाले भी, कि अब देखेंगे इनके साथ क्या होगा। ये तो हमारा परिवार था जो सब बातों को झेल करके बाहर आ गया, कई तो अंदर मर जाए। लेकिन देखा जाए तो अब भी वही हालात है, किस तरह से विपक्षी पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। मानते हैं कि एक निष्पक्ष चुनाव इस बार भी हो पाएगा? मुश्किल है। जहाँ उम्मीदवार सब मजबूत होगा वहां तो कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जहाँ इस तरह के डरपोक और कमजोर लोग होंगे वहीं मनमर्जी कर लेंगे। तो लगता नहीं कि विपक्ष को अगर एकजुट होना पड़े, होकर सारे इसका बायकॉट करना। मैं तो आज भी कहता हूँ विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर सबकी जगह, बता तो दी मैंने, एक ही जगह सब जेल जाएंगे। इन दिनों जिस तरह देश के सामने हालात हैं, जो व्यक्ति जो नेता बीजेपी के खिलाफ बात करता है उसके खिलाफ या तो ईडी की रेड होती है या उनका जो पैसा है वो रोक लिया जाता है। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, मैंने कहा था कि अगर भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं तो सारे नेताओं को इकट्ठा होना
स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो केवल और केवल अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उनको आम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। और जो स्वार्थी है, उन स्वार्थियों की वजह से आज भाजपा के हौसले बढ़े हुए। मैंने कहा अगर सारे इकट्ठे नहीं हो गए, इकट्ठे होकर के नहीं लड़ोगे तो ये सत्ता से बाहर नहीं होंगे। अगर ये सत्ता से बाहर नहीं हुए तो आने वाला जो चुनाव होगा 2029 का, तो चुनाव नहीं होगा। फिर तो सारे के सारे लीडर जो है जेलों में बंद होंगे। और जैसे अब रशिया में चुनाव हुआ, जो पुतिन का विरोधी था उसको उसने जेल में मरवा दिया और 88% वोट लेकर के फिर राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया। फिर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी 88% वोट लेगी। जो विरोधी होंगे वो जेलों में होंगे, या तो जेलों में बंद कर दिए जाएंगे या उन्हें मरवा दिया जाएगा। आपके कहने का मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में है? खतरे में इससे ज्यादा बड़ा खतरा क्या होगा? ये सबसे ज्यादा घोषित इमरजेंसी है एक तरह से। आज किसी आदमी ने अगर खुल करके मोदी की मुखालफत करी, ईडी वाले उसके घर पहुंच गए। सबसे पहले ईडी भी सीबीआई भी हमारे यहाँ आई थी। जब हमारे यहाँ आई थी तो ये लोग चटकारे लेते थे, कांग्रेस वाले भी या आप पार्टी वाले भी, जब देखेंगे इनके साथ क्या होगा। ये तो हमारा परिवार था जो सब बातों को झेल करके बाहर आ गया, कई तो अंदर मर जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो अब भी वही हालात है, किस तरह से विपक्षी पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। मानते हैं कि एक निष्पक्ष चुनाव इस बार भी हो पाएगा? मुश्किल है। जहां उम्मीदवार सब मजबूत होगा वहां तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जहां इस तरह के डरपोक और कमजोर लोग होंगे वहीं मनमर्जी कर लेंगे। तो लगता नहीं कि विपक्ष को अगर एकजुट होना पड़े, होकर सारे इसका बायकॉट करना। मैं तो आज भी कहता हूं विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर सबकी जगह बता तो दी मैंने, एक ही जगह सब जेल जाएंगे। इन दिनों जिस तरह देश के सामने हालात हैं, जो व्यक्ति जो नेता बीजेपी के खिलाफत करता है उसके खिलाफ या तो ईडी की रेड होती है या उनका जो पैसा है वो रोक लिया जाता है। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, मैंने कहा था कि अगर भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं तो सारे नेताओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो केवल और केवल अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उनको आम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। और जो स्वार्थी है, उन स्वार्थियों की वजह से आज भाजपा के हौसले बढ़े हुए। मैंने कहा अगर सारे इकट्ठे नहीं हो गए, इकट्ठे होकर के नहीं लड़ोगे तो ये सत्ता से बाहर नहीं होंगे। अगर ये सत्ता से बाहर नहीं हुए तो आने वाला जो चुनाव होगा 2029 का, तो चुनाव नहीं होगा। फिर तो सारे के सारे लीडर जो है जेलों में बंद होंगे। और जैसे अब रशिया में चुनाव हुआ, जो पुतिन का विरोधी था उसको उसने जेल में मरवा दिया और 88% वोट लेकर के फिर राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया। फिर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी 88% वोट लेगी। जो विरोधी होंगे वो जेलों में होंगे, या तो जेलों में बंद कर दिए जाएंगे या उन्हें मरवा दिया जाएगा। आपके कहने का मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में है? खतरे में इससे ज्यादा बड़ा खतरा क्या होगा? ये सबसे ज्यादा घोषित इमरजेंसी है एक तरह से। आज किसी आदमी ने अगर खुल करके मोदी की मुखालफत करी, ईडी वाले उसके घर पहुंच गए।
सबसे पहले ईडी भी, सीबीआई भी हमारे यहाँ आई थी। जब हमारे यहाँ आई थी तो ये लोग चटकारे लेते थे, कांग्रेस वाले भी या आप पार्टी वाले भी, कि अब देखेंगे इनके साथ क्या होगा। ये तो हमारा परिवार था जो सब बातों को झेल कर बाहर